और कहा जी जो कुछ करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। एक तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा वही हम बात करेंगे सिंध के अंदर जो नहरी पंजाब जो नहरें निकाल रहा है, कैनाल्स इश्यू के ऊपर जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं वो। और तीसरा कुछ हमें ऐसे मौशी जो हैं इशारे मिले हैं जिससे पाकिस्तान की मौशियत बेहतर हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंदर जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम मकबूज़ा कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 25 के करीब सियाह जो हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और फ़ौरी 5 मिनट में आप ये टाइमिंग देखिए। आप मतलब ये मैं नाज़रीन को कहता हूँ कि आप ये देखिए कि ये इनकी टाइमिंग कैसे है कि ब्लास्ट वहाँ पर हमला हुआ, कुछ लोग मारे गए और 5 मिनट के अंदर-अंदर इनके मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। यानी कि इनके जो एंकर्स हैं वो अपने बूथियों के अंदर जो है वो पेट्रोल भर के बैठे हुए हैं। यानी कि उनसे खैर की उम्मीद कोई नहीं है। मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से मैं इस वक़्त क्वेटा बलूचिस्तान में हूँ और मैं बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जगहों का विज़िट भी कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी करता हूँ एक चीज़ की कि भारतीय मीडिया के अंदर जो कई एंकर्स बैठे हुए हैं, वो रॉ के लिए काम करते हैं। वो रॉ के लिए काम करते हैं, वो रॉ के फंडेड एंकर्स हैं और वो उनके लिए काम करते हैं। और वो 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको जनाब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं भारतीय मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएँ खुदारा हम तो खुद पाकिस्तानी पिछली कई दहाइयों से दहशतगर्दी जो है वो उसको उसको बियर कर रहे हैं। हमने 60,000 से ज़्यादा जो जवानों की कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग के अंदर, तो हम कैसे किसी दूसरी जगह पे बॉर्डर क्रॉस करके हम जाएँगे और वहाँ पर अटैक करके आ जाएँगे? इससे पहले हमने कितने अटैक किए? असल में मसला क्या है? मसला ये है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब आने वाले दिनों में मोदी सरकार ने इलेक्शंस में जाना है और उनको इलेक्शंस के लिए कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए, जिसके इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर थोप सकें क्योंकि भारत मुसलसल हिंदुत्व की जानब अखंड भारत का वो जो नारा लगाते हैं, उसकी जानब रवां-दवां है। ठीक हो गया। वो कहते हैं जी बस अब अखंड भारत और यहाँ पर किसी और अक़लियत के रहने की कोई जगह नहीं है। जबकि ये सरासर एक भोंडा इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। इससे हमारे पास मैं जैसे मैंने बताया कि मैं इस वक़्त कोटा में हूँ तो अ, ऐसे कई सबूत हैं जो जो हम दुनिया के सामने लेके आ चुके हैं। एक आजकल फिर उनका एक पकड़ा है भारतीय ऑफ़िसर है द्विवेदी के नाम से जो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था, जो बीएलए और बीएलएफ को फंडिंग कर रहा था यहाँ पे। इससे पहले कुलभूषण यादव आपको याद होगा और ये सारी चीज़ें अब डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान इनको लेके जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और ये बता रहा है कि भारत जो है, वो किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। असल में ये मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा कि ये असल में हो क्या रहा है। असल में ये वॉर है क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त सेंटर ऑफ द एशिया है। यानी कि ऊपर रशिया, फिर चाइना, ये 2 बड़ी स्टेट्स हैं। इनके आगे इन्होंने जाना कहाँ से है? इन दोनों स्टेट्स ने अगर चूँकि रशिया को तो ब्लॉक कर दिया ना, यूरोप ने मतलब वहाँ पर वो चेक है, वहाँ से तो वो जा नहीं सकते रशिया क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन की वॉर हो रही है, वहाँ पर नेटो फोर्सेस हैं, पूरे यूरोप में डब्बाए हैं, वहाँ से तो वो अपनी ट्रेड कर नहीं सकता। ज़ाहिर है वो नीचे से आएगा और पाकिस्तान के रास्ते जो ग्वादर है बड़ा इम्पोर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली, तो यहाँ से वो जाना चाहता है और ये वो पॉइंट है जिसे इंडिया जो है वो ब्लॉक करना चाहता है और पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहता है और वो पाकिस्तान के ऊपर फ़ॉल्स इल्ज़ाम लगाता है, गलत बयानी करता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसा काम करते हैं। ना तो पाकिस्तानी फ़ौज, ना पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स क्योंकि पाकिस्तान तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं फ़ैटफ़ के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए। हमने पाकिस्तान के अंदर से जो कुछ ग्रुप्स थे भी, उनका भी कला-कमा किया है और उनको भी जो है वो मर्ज़ी धारे में लेके हैं कि भई आप आएँ, आप पार्लियामानी पॉलिटिक्स करें। ये नहीं है कि आप यहाँ से जाएँगे और बाहर जाएँगे, करेंगे। लेकिन ऐसा कोई सबूत अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि कोई जो जमात है या कोई गिरोह है वो यहाँ से निकला है और उसने जाके भारत में या दुनिया के किसी और मुल्क में टेररिज़्म की है। ये वो सारे लोग हैं जो भारत इटसेल्फ जिन्हें मैनिपुलेट करता है अफ़गानियों की शक्ल में, रॉ के एजेंट्स की शक्ल में बीएलए, बीएलएफ को सपोर्ट करता है। तो ऐसा कोई जो है जो ऑपरेशन जो ऐसा कोई हमला जो इंडिया में हुआ है मकबूज़ा कश्मीर में जिससे 25 से जिसमें हलाक हुए हैं, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। इसकी टाइमिंग इसलिए अहम है, आप इसके ऊपर सोचें कि इंडिया के अंदर इस वक़्त जो नायब सदर है, जिनकी बीवी भारतीय नژाद है, वो इस वक़्त इंडिया के दौरे में हैं। और मोदी इस कदर शक्म तेज़ आदमी है कि उसने वो जो सऊदी अरब का उसका दौरा था, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसका डिनर था, उसको कैसे करके मगरमच्छ के आँसू बहाता हुआ यहाँ पे आया। इन्हीं के फोर्सेस ने, रॉ के ही लोगों ने ये अटैक किया है और अटैक करने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया है। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, जाफ़र एक्सप्रेस का जो अटैक था
बीएलएफ का, वो सबसे पहले खबर जो सोशल मीडिया के ऊपर भारतीयों ने भारतीय जो सोशल मीडिया थी वहाँ से ये खबर आई और फिर ये यहाँ तक पहुँची। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर मोबाइल्स ब्लॉक हैं, वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन भारतीयों को पता है कि जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अगवा कर लिया है। सो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता था। दूसरी हम ये बात करेंगे कि सिंध के अंदर जो एक प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। मैं शॉर्टली इसके ऊपर बताता हूँ। मैं पहले भी इसके ऊपर आपको ये बता चुका हूँ कि ये एक सिलसिला है सिंध में जो कौम परस्त जमातें हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। तो इस वक़्त पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उन्होंने फ़ौरी तौर पर इन कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर जो अवाम के गुस्से का रुख था वो वफ़ाक की तरफ मोड़ दिया है। हालाँकि मॉनिटरिंग सिस्टम अगर पानी के ऊपर लगा दिया जाए तो सबको पता चल जाएगा कि सिंध कितना पानी ले रहा है और पंजाब कितना पानी ले रहा है। देखिए राना साहब ने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप उसके उसे मैनेज कर लें। हम जो नहरें पंजाब बना रहा है वो नहरें हैं जो जो अपने पानी के लिए हम अपनी ज़मीनों को साफ़ करने के लिए वो पानी जो हमारे हिस्से में आता है उस हिस्से से हम नहरें बना रहे हैं। तो ये एहतजाज जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। आप इस तरह से सड़कों को बंद कर दें, रोड्स ब्लॉक कर दें जिससे लोगों का नुकसान हो। जानवर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो उन कंटेनर्स के और ट्रकों के ऊपर हैं वो बेचारे मर रहे हैं, उन्होंने रोड्स ब्लॉक कर रखे हैं। इसके ऊपर दोनों पार्टी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी भी है, बैठकर एक लाहे-अमल तैयार कर सकती हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, मौशी इशारे जो हैं वो बड़े मुस्बत आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है। पाकिस्तान यूँ लग रहा है जैसे एक एक सियासी जो एक टरमोइल था उससे निकल कर अब मौशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और यूँ लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में रुपए की कदर मुस्तहकम होगी और डॉलर थोड़ा नीचे आएगा और जो हमारी एक्सपोर्ट हैं जब वो बढ़ेंगी तो डेफ़िनिटली पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।